नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पश्चिम बंगाल और असम के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही असम में भी अंतिम चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। आपको बता दें, 6 अप्रैल को केरल की सभी 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए मतदान होना है। जिन 5 राज्यों में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है, आइए जानते हैं उन राज्यों में सीटों का समीकरण। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई थी, जबकि लेफ्ट के पास 26 सीटें गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी, जो टीएमसी को सबसे ज्यादा टक्कर देती नजर आ रही है, उसे पिछले चुनाव में मात्र 3 सीटें ही हासिल हुई थी। बात करें असम राज्य की, तो यहाँ कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। असम में इस समय एनडीए की सरकार है और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 60 सीटें, समगण परिषद को 14 सीटें मिली थी। वहीं बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 12 सीट पर कब्जा किया था। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 26 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आपको बता दें, यहाँ पर सरकार को बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं। यहाँ अभी एआईएडीएमके की सरकार है और ई पलानी स्वामी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एआईएडीएमके ने 136 और मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने 89 सीटें हासिल की थी। तमिलनाडु में जिस पार्टी के पास 118 सीटें होती हैं, वो सरकार बनाती है। पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर अभी कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार थी, जो कुछ दिन पहले ही गिर गई थी। आपको बता दें, पिछले चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, जबकि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। पुडुचेरी विधानसभा में बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है। केरल राज्य की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहाँ पर अभी सीपीआईएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। केरल के पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। केरल में बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत होती है। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 47 सीटें हासिल हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।